पुस्तक का नाम जीवन जीने की कला भाग 2। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 6। अहंकार मानसिकता असंयम का दुष्परिणाम। तृष्णा वासना की तरह ही अहंता भी मानसिक असंयम का दुष्परिणाम है। अहंकार के कारण भी अपनी मानसिक शक्तियां बर्बाद होती रहती हैं। अपने बारे में औरों की राय जानने की इच्छा, चर्चित होने की आकांक्षा, दूसरों से प्रशंसा सुनने और करवाने की अपेक्षा आदि कितने ही रूपों में अहंता व्यक्ति के मन मस्तिष्क में उठती उमकती रहती है। इस तरह की इच्छा और अपेक्षा के मूल में अहंता ही मूल कारण है। दूसरों से प्रशंसा सुनने या राय जानने का एक ही उद्देश्य है, अपने को महत्वपूर्ण अनुभव करना। अपने को महत्वपूर्ण अनुभव करने या अभिव्यक्त करने के लिए मनुष्य का मस्तिष्क ऐसे उधेड़-बुन में उलझ जाता है कि फिर वह अपनी सारी विचार शक्ति को उसी ताने बाने में उलझा देता है। महत्वाकांक्षा कोई बुरी बात नहीं है, पर जब वह अहंकार का पोषण करने के लिए ही की जाती हो तो मस्तिष्क फिर उसी दिशा में सोचने के लिए अभ्यस्त हो जाता है। उस दशा में रचनात्मक चिंतन की दिशा ही नहीं सोचती। सारी विचार शक्ति अहंकार के पोषण में न भी लगे तो भी व्यक्ति अहंता के कारण अपने संबंध में ऐसी मान्यताएं स्थापित कर लेता है कि उन पर थोड़ी सी प्रतिकूलता सहन नहीं होती। क्रोध, उत्तेजना और आवेश जैसे मनोविकार अहंता के कारण ही उत्पन्न होते हैं। अहंता व्यक्ति को अपने आप में सामान्य और प्रतिष्ठित कर देती है और अन्य लोगों से भी उसी स्तर का व्यवहार करने की अपेक्षा करती है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि उसकी बात को न माना जाए या उसकी बात की उपेक्षा की जाए। यों सत्परामर्श सभी मानते हैं, पर अपने परामर्श में कोई त्रुटि हो भी तो अहमान्यता उसमें कोई दोष नहीं देखती और दूसरे व्यक्ति से उसे अक्षरशः स्वीकार कर लेने को आग्रह करती है। परिस्थितिवश या परामर्श के अव्यावहारिक होने पर जब उसे स्वीकार नहीं किया जाता तो परामर्शदाता उसे अपनी मान प्रतिष्ठा का विषय बना लेता है और क्षुब्ध हो उठता है। क्रोध की जननी अहंता। क्रोध की जननी भी अहंता ही है। किसी ने कोई अपशब्द कह दिए तो जिसे कुछ कहा गया है उसका कुछ बिगड़ता नहीं, बस अपने बड़प्पन को ठेस लगती प्रतीत होती है। यह बात बड़ी गहरी चुभती है कि जैसे उसने अपने प्रति कोई अपराध कर दिया हो। यदि क्षमा की नीति अपनाई जाती और प्रतिपक्षी ने जो कुछ कह दिया है उसे भुला देने या ध्यान न देने की नीति अपनाई जाती तो मस्तिष्क में होने वाली उथल पुथल, अहम को चोट पहुंचाने वाली तिलमिलाहट, हृदय में शूल से चुभने वाली वेदना जैसी दाहक अनुभूतियों से बचा जा सकता था और अपनी मानसिक शक्तियों को उस अग्नि में जलाने से बचाया जा सकता था। परंतु अहमन्यता इन सब बातों को कहाँ सोचती है। उनमें तो आघात का प्रत्याघात, मुंह तोड़ उत्तर देने और रोष व्यक्त करने से लेकर सामने वाले को नष्ट कर देने तक के विचार उठते हैं। संसार में जितने भी उपद्रव होते हैं, व्यक्तिगत लड़ाई झगड़े होते हैं, मन मुटाव के कारण होने वाले अपराधों की जड़ में अहंता ही है और उसके कारण मानवीय शक्ति का, व्यक्ति की मानसिक शक्ति का बहुत बड़ा भाग नष्ट हो जाता है। साधना परक नीति अपनाना बुद्धिमानी। अहंता जन्य होने वाली प्रतिक्रिया और
फलस्वरूप अपनी शक्ति के होने वाले अपव्यय को रोकने के लिए सुलझी हुई मान्यताएं अपने चिंतन में बिठाई जाए तथा उसके कारण होने वाली हानियों को अपनी क्षति समझकर उनसे बचने के लिए उसी स्तर के प्रयास किए जाएं। जैसे कि लोग व्यापार व्यवसाय में संभावित घाटे से बचने के लिए करते हैं, तो समझा जाना चाहिए कि अपने ही भांति औरों को भी अपने अस्तित्व का भान है और उन्हें भी अपनी रक्षा का अधिकार है। सामने वाला यदि आवेशवश कोई गलत बात कह भी रहा है तो उसकी उपेक्षा न करके अथवा उसके विधेयात्मक पहलू पर ध्यान देने में जितना हित है उतना उलटकर प्रतिकार करने में नहीं है। उनके प्रतिकार का ढंग समाधान परक होना चाहिए, न कि प्रतिशोध से भरा हुआ। जैसे उस व्यक्ति के नाराज होने या खिन्न होने के कारण का पता लगाया जा सकता है, उसके शांत चित्त होने पर उसकी भ्रांतियों का निराकरण किया जा सकता है। इस प्रकार समाधान परक नीति अपना लेने से अपने व्यक्तित्व की सुंदरता में 4 चांद लग जाते हैं, जबकि उलटकर प्रत्याघात करने में अपना स्तर भी उतना ही गिर जाता है जितना कि सामने वाले का। किसी गाली का जवाब गाली से देने में व्यक्ति को नैतिकता के उसी धरातल पर उतरना पड़ेगा जिस धरातल पर गाली देने वाला खड़ा है। नीचे उतरने में अपनी उच्च नैतिकता को अधोगामी बना लेने में कौन सा बड़प्पन है। हम स्वाभिमानी बने, अहंकारी नहीं। आत्मा की शक्ति, सामर्थ्य, पवित्रता एवं उत्कृष्टता पर विश्वास करना और कोई ऐसा कार्य न करना जिससे अपनी या किसी अन्य के दृष्टि में यह मूल्य घटता हो, स्वाभिमान है। आंतरिक उत्कृष्टता एवं आदर्शवादिता को किसी भी मूल्य पर घटने न देना, भय और प्रलोभन की परवाह किए बिना कष्ट सहते हुए भी अपनी उच्च स्तरीय गतिविधियों को अक्षुण्ण रखने में संतोष एवं गौरव अनुभव करना, यह स्वाभिमान है। अहंकार वह है जिसमें अपनी दौलत, अक्ल, पदवी एवं ख्याति को चोट पहुंचते ही अपना अपमान अनुभव होता है और उसे अपनी भारी क्षति समझकर व्यक्ति प्रतिशोध के लिए भड़बड़ाकर उठता है। अपनी स्थिति को आकाश जैसा मानना और बड़ा चढ़ाकर बताना, हाँ में हाँ करने वालों से प्रसन्न रहना किंतु आलोचना करने वालों से बिगड़ पड़ना, ये अहंकार के चिन्ह है। क्या किया जाए? अतः स्वाभिमानी बनिए, अहंकारी नहीं। अहंकार की तुष्टि के लिए धन बर्बाद मत करिए, चापलूसों से बचिए। याद रखिए, पीठ पीछे की गई प्रशंसा ही वास्तविक प्रशंसा होती है। मुंह पर जो प्रशंसा करते हैं वह निश्चय ही कोई स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। मनुष्य का गौरव मनुष्यता में है। सज्जन व्यक्ति नम्र, विनयशील, सीधे, सरल, सहिष्णु और उदार होते हैं। यह आत्मिक गुणों का अमृत ही आपको इतनी तृप्ति देगा कि फिर बाहरी प्रशंसा की शराब आपको सर्वथा निरर्थक प्रतीत होने लगेगी। दूरदर्शिता इसी में है कि सच्चे मन से यश, पदोलोलुपता, अहमता छोड़िए, विनम्रता अपनाइए, दूसरों को आगे रखिए, स्वयं पीछे रहिए। अपना बखान स्वयं न करिए। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने की अपेक्षा किसी अन्य के द्वारा आपकी पीठ पीछे आपकी प्रशंसा में कहा गया छोटा सा एक वाक्य आपको कहीं अधिक सम्मान, श्रद्धा का पात्र बना देगा।